निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। आज हम आपके लिए ऐसी न्यूज लेके आए हैं हिंदू सभा की तरफ से। उन्होंने मांग की है कि मुसलमान जो नमाज के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं साथ में, उसको 10 मुस्लिम्स तक महदूद कर दिया जाए। मतलब 10 से ज्यादा लोग एक साथ नमाज ना पढ़े। मतलब इनको हमारी नमाजों से क्या मसला है, मेरे को जानना है बस यार। एक चीज समझ नहीं आती है कि अगर हम मुसलमान अपने दीन को इतने अच्छे से फॉलो करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं भाई, तो इसमें क्या मसला है? मसला ये है कि ऑब्वियसली यार कि मतलब ऐसा होता है ना यार कि ये देखो यार, ये मुसलमान अपने अपने मजहब के साथ कितने पक्के हैं, नमाजें पढ़ते हैं, ये अल्लाह ताला को इतनी अहमियत देते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी ऐसा शख्स, मतलब मुझे पता है कि लोगों को इतना पता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, उनके जैसा कोई बन नहीं सकता, ना ही नाटक में, ना ही कुछ भी नहीं, बिकॉज ही इज द ओनली वन। एंड हमारे लिए उनकी इज्जत बहुत ज्यादा बड़ी है, हमारे माँ बाप से भी बढ़ के है। सबसे पहले हम मुसलमानों के लिए आता है अल्लाह, उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हमारे माँ बाप। जो बात सच है, हर एक मुसलमान मेरे से इसके बारे में एग्री करेगा। देखते हैं ये न्यूज क्या है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में छेड़छाड़ आदि होता है। महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियां भाई चैनल। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। तो इसका नाम अन्नपूर्णा है। देखने में तेलुगु फिल्मों के विलन के जैसी सूरत है। इसकी शादी कर देना सोच रहा हूँ कालीचरण के साथ। इन लोगों को 1-2 बच्चे पैदा करे तो मालूम होता दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है, परेशानियां क्या है। ना शादी करते ना बच्चे पैदा करते, तो ऐसे भाषण तो देते रहेंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि नमाज भी बैन हो जाए इंडिया के अंदर। जी हाँ, चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन हिंदू महासभा की महिला मांग करती है कि जुम्मा जो है आतंक का दिन होता है। छोटी मस्जिदों में 10 और बड़ी मस्जिदों में 25 से ज्यादा लोगों को नमाज पढ़ने को इजाजत ना दी जाए, और साथ ही मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की है इसने। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है, उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। कब हुआ ये, कहाँ पे हुआ दंगा? तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा ने आज मुंबई के अंदर पुलिस से मुलाकात की और मुफ्ती सलमान नजरी को फौरन रिहा करने की मांग की। पुलिस अधिकारियों से एनसीपी महाराष्ट्र के महासचिव मुफ्ती अरशद ने बात करते हुए कहा कि दूसरी कम्युनिटी के लोग दिन रात जहर उगलते हैं, मुसलमानों को गालियां देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और यहाँ किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया गया है। इसके बावजूद गिरफ्तारी की गई है। भेदभाव क्यों? जजमेंट है सो मोटो का क्राइम के ऊपर कि विदाउट एफआईआर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करे। सर, हमारे समाज को ऐसा लगता है कि जब दूसरे लोग कुछ बोलते हैं, जैसे मैं सर नाम नहीं लूंगा, मीरा रोड के अंदर एक आदमी है जिसने बोला कि सिर्फ 5 मिनट दो, हम दिखाते हैं क्या कर सकते हैं। दूसरा आदमी आके बोलता है कि तुम पहले जाके मारो, अटैक करो, फिर मुझे फोन करो, मैं तुम्हारा आमदार हूँ, मैं तुम्हारा खासदार हूँ, मैं संभाल दूंगा सर। तो एक तरफ से हेट कुछ केस बुक नहीं हो रहा है,
और एक तरफ सर हमारे वो उलमाए कराम जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी सर। 1857 की जंग है कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जहां पर हमारे उलमा ने हमारे मौलाना की कुर्बानी सर नहीं दी थी। तो सर हमको इनजस्टिस फील होता है कि हमारे साथ ही सारा कुछ हो रहा है। तो सर हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर सर ध्यान दें। और हमारे पास दिन रात इंडिया के कोने कोने से ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जहां पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों के कत्लेआम की बात हो रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद करने की बात हो रही है, मदरसों को शहीद करने की बात हो रही है। वीडियो जो है उत्तर प्रदेश का दमरियागंज का बताया जा रहा है 2 फरवरी का, जिसमें हमारी ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के ऊपर कब्जा करने का ऐलान किया जा रहा है। लोकल बीजेपी नेता दावा करता है कि बीजेपी हुकूमत में मुस्लिम और ईसाइयों हिंदुओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से डरते हैं। उन्होंने आगे मथुरा और वाराणसी में 2 मस्जिदों पर कब्जा करने का ऐलान किया। आज भवानीगंज थाने में किसी भी मियाँ ईसाई कसाई की हैसियत नहीं है कि वो टोपी लगा करके और दाढ़ी रखा करके जाए और थानेदार के सामने बैठ करके हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवाने का कृत कर सके। आज अगर हिंदू संगठित हुआ तो भगवान राम का मंदिर हमें वापस मिला। आज अगर हिंदू संगठित हुआ तो ज्ञान वापी भी हमारी हो चुकी है। आज अगर हिंदू संगठित है तो आज मथुरा की भी तैयारी चल रही है। अपने कई ऐसे मंदिर थे जिसे मुगलों ने तोड़ा मरोड़ा, हमारी सनातन सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया गया। इसी उत्तर प्रदेश की सरकारें कहा करती थी और देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि इस देश पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। लेकिन आज वही राजनेता हो चाहे वो कोई भी हो, आज हिंदू हित की बात सभी करते हैं और एक नारा जो पूरे देश में गूंज रहा है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस नारे के साथ अब कार्य किया जा रहा है। जिस दिन किसी मियाँ के द्वारा अगर किसी, चाहे वो हरिजन हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, अगर उसके ऊपर अगर कोई मियाँ अगर आक्रमण करता है या कोई जोर जबरदस्ती करता है तो कोई नेता नहीं खड़ा होता। अंत में वही दिखाई देता है ये केसरिया गमछा रखकर जो भी अपने भाई चलते हैं वही उसके मदद के लिए खड़े होते हैं। इस पन्नी चापा भवानीगंज क्षेत्र में भी कई ऐसी घटनाएं हुई है जो पूरे भवानीगंज थाना क्षेत्र में, चाहे गौकसी होती थी भितरिया में, चाहे बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता था, लेकिन भवानीगंज थाने पर तिलक और गमछा रखकर जाने की साहस हम सभी की नहीं होती थी। और ये जो वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र का है, 26 जनवरी का है। बीजेपी का नेता अश्विनी उपाध्याय ने मुसलमानों के मदरसों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिया है और मुसलमानों का माइनॉरिटी दर्जा छीनने की भी वकालत की है। पूरी दुनिया में अशांति फैली है मदरसों के कारण। पूरी दुनिया में वाह, अशांति है कि नहीं? मदरसों में प्रेम सिखाया जाता है क्या सबके लिए? क्यों, क्या सिखाया? मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता है क्या? मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य सिखाया जाता है क्या? मदरसों में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है क्या? वो भी क्यों? मदरसों में सर्वोपन संभाव सिखाया जाता है क्या? मदरसों में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण सिखाया जाता है क्या? अरे जिन मदरसों में न भारत की संस्कृति सिखाई जा रही हो, न भारत की परंपरा सिखाई जा रही हो, न भारत की जीवन पद्धति सिखाई जा रही हो, ऐसे स्कूलों को चलाना क्यों? अरे जिसकी संख्या करोड़ों में, जो ये तय करते हैं कि सांसद कौन बनेगा और विधायक कौन बनेगा, जो कम्युनिटी ये तय करती हो जीत हार का अंतर कितना होगा, जो कम्युनिटी ये तय करती हो पार्षद कौन बनेगा, प्रधान कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए क्या? और माइनॉरिटी की भारत में जरूरत ही नहीं है। ज्ञानवापी के बाद एक और कोर्ट का फैसला है जिससे मीडिया वालों ने बात को दबा दिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में बनरावा में एक जगह है, हिंदू इसे महाभारत का लक्ष्य गुरु बताते हैं, वहीं मुस्लिम इसे सूफी संत शेख बदरुद्दीन की दरगाह बताते हैं। 53 ईयर्स के बाद कल कोर्ट ने मुसलमानों की ये जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया है, यानी कि अब ये जमीन भी हमसे छीन गई है। तो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर गोविंद देवगिरी महाराज का कहना है कि अगर मुसलमान ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह बिना किसी शर्त पे हिंदुओं को दे देते हैं तो हम इसके बाद किसी भी मस्जिद के ऊपर मंदिर होने का दावा नहीं करेंगे। अगर से मुसलमान ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में मुसलमानों को परेशानी होगी। यहाँ पर बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही है हमें। सर ये औरंगजेब के काल में बहुत सारे मंदिर तोड़ के मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को
भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। इसलिए यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। लेकिन सर बाकी के मंदिर भी तो है ना सर, वहां पर भी तो भगवान विराजमान है, वो भी तो आने चाहिए ना। बाकी के भी मंदिर है जहाँ पर मस्जिद बने हैं, तो वो भी तो आने चाहिए ना। उन लोगों को भी हम समझाएंगे। देखो, इन सब स्थानों के लिए एक बात नहीं बोली जा सकती। कहीं कहीं समझदार लोग होते हैं, कहीं कहीं समझदार लोग नहीं होते हैं। तो जहां जहां जिस प्रकार की स्थिति है, उस प्रकार की भूमिका लेकर के हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम किसी प्रकार अशांति निर्माण नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम बैंक का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। पेटीएम बैंक के काफी घोटाले सामने आए हैं। जी हां, कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। बताया जा रहा है कि एक ही पैन कार्ड पर हजारों अकाउंट से जुड़ा है, लाखों खातों का केवाईसी भी नहीं हुआ। लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट दी गई है। इससे पहले भी पेटीएम पर अपना डेटा बीजेपी के साथ शेयर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने काफी खुलासे किए हैं। जरा गौर से देखिए और सुनिएगा। कुछ बातें जिन पर इनको ये सजा सुनाई गई है उसका उल्लेख कर देती हूं। खबरों के मुताबिक आरबीआई ने 35 करोड़ पेमेंट बैंक के जो वॉलेट थे उसका निरीक्षण किया। 35 करोड़, उसमें से 31 करोड़, 35 करोड़ का निरीक्षण किया, 31 करोड़ निष्क्रिय पाए गए। निष्क्रिय पैन कार्ड, एक एक पैन कार्ड हजारों नंबरों से जुड़ा पाया गया। लाखों खातों का केवाईसी नहीं हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं इसी से उजागर हुई। बैंक द्वारा लगातार झूठी अनुपालन रिपोर्ट देती जाई गई और जो ग्रुप 197 कंपनी का नाम है, लेकिन पेटीएम की जो ग्रुप कंपनीज हैं उसमें आपस में जो घपला था उसके चलते आरबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया। यहां पर 2 चीजों की बात करनी जरूरी है, क्योंकि पेटीएम पर पहले भी अपने डेटा को भारतीय जनता पार्टी के साथ साझा करने का गंभीर आरोप लग चुका है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच और पेटीएम के बीच होने वाले डेटा ट्रांजैक्शन पर भी गहन चिंता जताई है। और यह भी सामने आता है कि इस चिंता के बावजूद ना शीर्ष अधिकारियों का तबादला हुआ, ना उनके खिलाफ कोई कदम उठाया गया और कंपनी ने बिजनेस बढ़ाने के जुनून में लगातार नियमों का उल्लंघन किया और हर तरह के कानून को ताक पे रखा। शायद वो कहावत है हमारी तरफ, कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मोदी जी साथ में हैं, उनके साथ सेल्फी खींच रही हैं, वो प्रचार प्रसार आपका इलेक्शन रैली में कर रहे हैं, तो डरने की क्या बात। आज की अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का एक जोज है और ईमान वाले जन्नत में जाएंगे और बेहयाई का ताल्लुक जुल्म से है और जालिम जहन्नुम में जाएंगे। जामे तिरमिजी हदीस नंबर 2009। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा स्टार्टिंग में एक आंटी जो है वो किस तरह से वो जहर उगल रही हैं, इस तरह से कैसे वो हमारा राइट छीन सकती हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है, वो बिल्कुल भी हमारा राइट छीन नहीं सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये इजाज़त नहीं देता। और वो कौन होती हैं ये सब चीज़ें बोलने वाली, एंड बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। एंड मुझे तो हंसी आती है ये चीज़ आपको बताने में भी कि लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या सपने देखते हैं। मतलब वो क्या बोल रही हैं आपने देखा, उन्होंने बोला कि जो जुम्मे की नमाज होती है, जुम्मे की नमाज के टाइम बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं और दंगाई करते हैं और छेड़छाड़ करते हैं। एक भी रिपोर्ट दिखा दो मेरे को कि मुसलमानों की वजह से कहीं पे अशांति फैली हो, या हमारे हिंदू भाइयों की दुकानों में या फिर हमारे हिंदू भाइयों को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो। कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इवन पुलिस वाले भी इस चीज को अच्छा समझते हैं और उनको भी कोई परेशानी नहीं होती है। और ये बहुत बड़ी बात है। आप पुलिस, मतलब ये तो क्या ही मैडम बोल रही हैं, पुलिस वालों से पूछें, उनको कभी कोई परेशानी नहीं होती है और वो खुश होते हैं देख के, यार सब अपने मुसलमान भाई अपना आराम से अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं बस। तो इनको क्या आपत्ति है। और वो खुलेआम मस्जिदों को नेस्तो नाबूद करने की बात कर रही हैं और बोल रही हैं आतंकी गतिविधियां, आतंकी, मतलब व्हाट द हेल। मतलब एक आप ऐसा भगवा गमछा पहन के, भगवा झंडा हाथ में पकड़ के मस्जिदों के सामने आप बोल रहे हो कि गला काट देंगे, मुसलमानों को मार देंगे, गोली मार देंगे और
इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, ये सब नारे लगा रहे हैं और आप हमें आतंकी बता रहे हैं, मुसलमानों को आतंकी बता रहे हैं। मतलब जो कुछ भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ एक चाहता है कि यार एक मुसलमान क्या चाहता है, अपनी मस्जिदें चाहता है, अपनी इबादत गाह जहां पे जाके वो नमाज पढ़े, उससे ज्यादा क्या आपसे मतलब। और ये होते कौन है, हम इनको क्यों बोले, वो हु द हेल आर दे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाजत देता है, हमारा देश है ये, हमें इनसे क्या लेना है, कुछ भी बोले, वी डोंट केयर। मतलब मुझे समझ नहीं आता किस तरह से बात करते हैं यार, इतनी भड़काऊ बातें करते हैं और इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और मैं चाहता हूं आप सब लोग आवाज उठाएं, अपनी आवाज को दबाएं मत। ये मत सोचे कि आपको डर लग रहा है, आपको ये हो जाएगा। अरे क्या होगा भाई, अगर आप सही तरीके से लीगली आवाज उठाएंगे तो आपको कोई कुछ कैसे कह सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखो, पुलिस पे भी भरोसा रखो। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस खराब होती है, सब खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सही भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। सब जगह खराब इंसान नहीं होते, अच्छे इंसान भी होते हैं। तो थोड़ा विश्वास रखो और काम करो अच्छे। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह।